तो पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। वैसे कई लोगों को मेरे बारे में पता भी होगा। सबको क्लियर लिख दो एक बार। सबको ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो क्लियर लिख दो सब एक बार। सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर हो तो क्लियर लिख दो एक बार सब। सबको अगर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स में जो है तो वहाँ क्लियर लिख दो। आप सारा रिप्लाई अपना चैट बॉक्स में करोगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप ऑडियो के थ्रू पूछ सकते हो। निखिल प्रसाद बेटा वेरी गुड मॉर्निंग। आकाश तोमर वेरी गुड मॉर्निंग। प्रवीण चौहान, चौहान तो शायद पढ़े होंगे मेरे हिसाब से। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। देखो बेटा, मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। इससे आपको क्या है, आप बार बार मेरे से नहीं पूछो क्या है क्या नहीं। तो कितना बताऊं मेरे बारे में, आप बताऊंगा तो कम से कम 1 घंटा यही गुजर जाएगा। तो पिछले लगभग मोर देन 8 years एक्सपीरियंस है। आईआईटी कानपुर से बीटेक प्लस एमटेक प्लस पीएचडी अभी चल रही है बेटा। और लगभग आपका 30,000 स्टूडेंट्स ऊपर को पढ़ा चुका हूँ। और लगभग 33,000 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। ये नेटवर्क का लगभग 150 टाइम्स से 152 टाइम्स बैच है नेटवर्क का आपको। हाँ, दूसरी मैं आपको बात बता दूं। जब आपको यहाँ नेटवर्क चलेगा ना, आपको किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क में आपको सब कुछ कराया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। थोड़ा स्टार्टिंग में क्लास थोड़ा कम घंटे की होगी, बाद में अपन बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे क्या है, ये थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। जब आप फेमिलियर हो जाओगे तो अपन क्लास बढ़ा लेंगे। इसी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे सेशन को आप प्लीज लाइव देखा करो। रिकॉर्डिंग देखने कोई मतलब नहीं है। सेशन अपन ऐसे नहीं कि आपको 3-3 घंटे डेली, ऐसे नहीं। अपन छोटा छोटा सेशन रखेंगे, 1 घंटे का 1.5 घंटे का। जिससे एक बार आप फेमिलियर हो जाओ। जब आप फेमिलियर हो जाओगे फिर अपन सेशन को बढ़ा देंगे। मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में आपको लोड नहीं पड़े। अब कई लोग मेरे से ये पूछते हैं, सर नेटवर्क की कोई बुक बताओ जिससे अपन क्वेश्चन लगा सकें। मैं कह रहा हूँ नेटवर्क की बुक लगाने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स जो होगा अब वही लगाओगे, वो मोर देन सफिशियंट है। मैं क्लास के नोट्स वैसे लिखवाऊंगा। तो आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप एक टेबल पर रहो और एक पेन रखो, एक कॉपी रखो, और आप नोट उनको नोट डाउन करते चलो। बताऊँ आपको, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। वैसे सर को भी नोट्स भेज दूंगा मैं, सर ग्रुप में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपसे कोशिश ये, एक सेल्फ जो नोट्स होता है वो सबसे अच्छा होता है। सेल्फ नोट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। वो आपके लिए फायदेमंद होता है, सेल्फ नोट, खुद का नोट जो होता है। और वैसे मैंने अपने बारे में बता दिया। और भी आप मेरे को आपको आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो आप फेसबुक पर हरिओम राजपूत डालना, हरिओम राजपूत, तो आप वहां से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सर ने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, सर कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, सर का रेस्पॉन्स क्या है, बच्चे सर को कैसे लाइक करते हैं, कैसे बच्चे गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपको वहां से माहौल पता लग जाएगा। आपको बताओ आपको अच्छा आज तक, मतलब, तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो कम से कम 1-1.5 घंटा खराब हो जाएगा। कोई सिटी नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। देखो आपका जयपुर, अजमेर, कोटा, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, उत्तराखंड में आपका देहरादून, रुड़की, कुरुक्षेत्र, गोरखपुर, बरेली, कोलकाता, बेंगलोर, और मैं बताऊँ आपको, और आपका चंडीगढ़, और आपका पटियाला। मतलब अनगिनत सिटी है जिनमें पढ़ाया है कम से कम। मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा सिटी है, 25 से ऊपर भी सिटी होंगी जिनमें टीच कर चुका हूँ। और आपको कोई दिक्कत नहीं आई, कम्युनिकेशन गैप में भी नहीं होगा, क्योंकि आपके अनुसार मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे तो इंग्लिश में भी पढ़ा दूंगा। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको कोई आपको जैसे ही टॉपिक एंड होगा तो मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन प्रोवाइड का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने खुद सीट बना रखी है। मैं वो सर को भेजूंगा और सर आपको भेजेंगे। ये प्रोसेस रहेगा। मैं सर को भेजूंगा, सर आपको भेजेंगे। तो अब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। जब अपना नेटवर्क का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी फिर अपन डिस्कस करेंगे। तीसरी बात ये मैं बताऊँ आपको, यहाँ बेटा ऑनलाइन में बहुत बढ़िया पढ़ाया जाएगा आपको, बस बशर्ते ये आपको लाइव क्लास अटेंड करनी। और कई आपके सीनियरों से मेरे बारे में पूछ सकते हो। मेरा नाम हरिओम राजपूत है। तो आप अपने सीनियर से भी पूछोगे तो वो भी बता देंगे कि सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें अपन आज का सेशन। देखो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लोग जो जनरली स्टार्ट करते हैं, लोगों का जो जनरली स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है केवीएल और वो होता है केसीएल। पर अपना केवीएल और केसीएल नहीं रहेगा। अपना जो जनरली स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, पर बिल्कुल बेसिक से। तो सब लोगों का केवीएल और केसीएल होता है, अपन निकलेंगे, अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। सबसे पहला जो चैप्टर होगा, चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर 1,
चैप्टर 1 की बात करेंगे, ये होगा आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। इस नेटवर्क एलिमेंट के अंदर अपन ये देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, थोड़ा अपन जूम कर लेते हैं, इससे क्या आपको थोड़ा बढ़िया दिखाई दे। तो चैट बॉक्स को मैं स्मॉल कर देता हूँ। तो अपन टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट में जो अपन पढ़ेंगे वो किसके बारे में जानने वाले हैं? अपन जानने वाले हैं कि बेटा जानने वाले हैं कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है। अभी पढ़ेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर के बारे में। सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है ना? सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है ना बेटा? सबको स्क्रीन क्लियर है ना एकदम? दूसरा अपन जो इसी में देखेंगे क्लियर है। दूसरा देखेंगे अपन बाइलेटरल, क्या देखेंगे अपन? बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। दूसरा इसी में देखेंगे कि बाइलेटरल एलिमेंट क्या होता है और यूनिलेटरल एलिमेंट क्या होता है। तीसरा अपन इसी में पढ़ने वाले, अभी स्टार्ट करूंगा पहले। तीसरा पढ़ेंगे अपन एक्टिव एलिमेंट क्या होता है बेटा, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। फोर्थ जो होगा आपका टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट एलिमेंट, टाइम वेरिएंट। तो फिफ्थ अपन जानेंगे अपन एक लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट क्या होगा। तो इन पहले अपन इस फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, फिर अपन कहीं केवीएल और केसीएल पाएंगे। क्योंकि पहले केवीएल और केसीएल, पहले इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में जब तक आइडिया नहीं होगा तब तक केसीएल और केवीएल कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले अपन जो 5 थिंग्स है इसके बारे में जानेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो फर्स्ट में स्टार्ट करूंगा लीनियर है नॉन लीनियर एलिमेंट। तो इसमें फर्स्ट स्टार्ट करूंगा लीनियर है नॉन लीनियर, सेकंड पढ़ाऊंगा बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल, थर्ड पढ़ाऊंगा एक्टिव एंड पैसिव, फोर्थ पढ़ाऊंगा टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट, और फिफ्थ पढ़ाऊंगा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो फर्स्ट अपन इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। फर्स्ट इसमें स्टार्ट करने जाएंगे अपन फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, इसके बारे में। तो आपके साथ के लोग और जो भी हो उनसे ही बोल देना, अगर वो क्लास अटेंड करना चाहें तो टाइम से अटेंड कर लें, पता चला बीच में नेटवर्क आया फिर वो अटेंड किए, तब कोई मतलब नहीं है। तो अपन बहुत अच्छी तरह पढ़ने वाले बातें। तो फर्स्ट लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में जानते हैं। कोई एलिमेंट लीनियर होना या नॉन लीनियर होना, देखो एक बात को समझ लो, अगर कोई एलिमेंट लीनियर है तो वो नॉन लीनियर नहीं होगा, अगर कोई एलिमेंट नॉन लीनियर है तो लीनियर नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसा कोई ग्राफ नहीं तो लीनियर भी हो नॉन लीनियर भी हो, ऐसा नहीं हो। या तो वो ग्राफ लीनियर होगा या फिर वो नॉन लीनियर होगा, दोनों में से एक होगा। लीनियर और नॉन लीनियर पहचानने के लिए सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा, दो कंडीशन को देखना पड़ेगा। सबसे पहले दो कंडीशन को देखना पड़ेगा। एक तो ये देखना पड़ेगा बेटा कि वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है क्या नहीं। लीनियर नॉन लीनियर सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि वो बेटा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है क्या नहीं है, और वो ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है क्या नहीं है, फिर देखोगे वो ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो लीनियर होगा। इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कैसा होगा? नॉन लीनियर। कैसे होगा? नॉन लीनियर। तो जब भी आपको लीनियर और नॉन लीनियर पहचानना है, दो कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन ये है कि वो बेटा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये वो ओरिजिन से क्या करना चाहिए? पास करना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो लीनियर होगा, अदरवाइज क्या रहेगा? नॉन लीनियर। तो पहले मैं लिखा देता हूँ फिर एग्जाम्पल लूंगा। पहले मैं लिखा देता हूँ आपको इसको। इन केस ऑफ लीनियर एलिमेंट, in case of linear element
दे पासेस थ्रू origin in the form of straight line, in the form straight इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऑरिजिन से पास करना चाहिए और स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये मान लिया वोल्टेज है, ये मान लिया माइनस वी है, ये मान लिया प्लस आई है और ये मान लिया माइनस है। एक बात और बता देता हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड स्लो रहेगी क्योंकि एक बार आपकी और मेरी फ्रिक्वेंसी सेट हो जाए, थोड़ा मैचिंग हो जाए, फिर अपन स्पीड बढ़ा देंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो रहेगी, मेरे को भी पता रहता है स्टार्टिंग में स्लो रहती है। उसका रीजन ये है, एक बार फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए, फ्रिक्वेंसी मैच हुई फिर अपन बढ़ा लेंगे स्पीड। स्पीड बढ़ाने को तो मैं बढ़ा दूं, पर फ्रिक्वेंसी भी तो मैच होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमने ये देखा बेटा, ऐसा है। फर्स्ट एक डायग्राम ऐसा है बेटा, दूसरा डायग्राम ऐसा है और तीसरा डायग्राम ऐसा है। तीसरा डायग्राम, तीन डायग्राम बना रखे हैं। देखो यहाँ इस प्लेटफॉर्म का फैकल्टी कैसे, मतलब इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी आती है सर के यहाँ, इंजीनियर सक्सेस में इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी आती है। आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल चेक करोगे तो वहां से पता चल जाएगा सर ने कितने ज्यादा स्टूडेंटों को पढ़ाया हुआ है। और सब फैकल्टी ऐसी है, एक से एक धुआंधार, एक से एक धुआंधार फैकल्टी एकदम। बाकी है एक से एक, कम से कम हर फैकल्टी को 9-10 साल का एक्सपीरियंस है, 8-9 साल, 7 साल ऐसा। तो प्लीज आप लोग टाइम से पढ़ो, कोरोना में, और अच्छा पढ़ो। देखो अब यहाँ पे देखोगे बेटा, ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में पहला, और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन है 0 0, ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बेटा, और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कैसा होगा बेटा, लीनियर। स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बेटा ओरिजिन से पास कर रहा है, लीनियर। ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं है, ये क्या होगा, नॉन लीनियर। और ये देखो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं है, ये क्या होगा, नॉन लीनियर। जो पहले वाला डायग्राम है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ओरिजिन से पास कर रहा है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए लीनियर है। दूसरे वाला डायग्राम जो है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं है, तीसरे वाला डायग्राम जो है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं है। तो पहले वाला डायग्राम लीनियर है और बाकी दो डायग्राम नॉन लीनियर। तो लीनियर नॉन लीनियर कैसे पता लगाओगे, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली बात वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होती है, कहां से पास करना चाहिए, ओरिजिन से। इतना सब लोग क्लियर एंड डन लिखो, फिर इसमें और बात करते हैं, अभी एंड नहीं हुआ है, अभी तो सही ढंग से स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी बात करनी है लीनियर नॉन लीनियर। तो एक बात और, जब मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊं तो पहले आप उसको समझा करो, जब वो टॉपिक एंड होगा तो आपसे पूछूंगा कोई डाउट, तब आपको कमेंट करना है। मैं ऐसे लीनियर नॉन लीनियर जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप डाउट अपने नहीं पूछोगे, लीनियर नॉन खत्म होने के बाद आपका नंबर आएगा, कोई डाउट होगा तब पूछोगे। तो सबको क्लियर एंड डन था। सबके खुद के नोट्स होनी चाहिए, एक पेन और एक कॉपी टेबल पे लेके बैठना है आपको। प्रवीण चौहान क्लियर एंड डन, निखिल प्रसाद क्लियर एंड डन, अक्षत गोमा क्लियर एंड डन। सर के पास फैकल्टी एकदम लेवल वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में इतना ज्यादा मेरे को नहीं लगता कोई और कोई कोचिंग वाला इतना एक्सपीरियंस फैकल्टी रखता होगा। एक से एक फैकल्टी सब एक्सपीरियंस और एक से एक खतरनाक। सब पैटर्न आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े बेटा। सब पैटर्न हुआ तो आगे बढ़े बेटा, चलो आगे। एक नोट लिखता हूँ बेटा, नोट
In case of linear element, there will be always linear relationship between voltage and current. And in case of non-linear element, there will be non-linear relationship between voltage and current. अच्छा, कहने का क्या मतलब है वो मैं समझाता हूं, मैंने क्यों लिखा है यार। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क सॉरी R, L and C are generally linear element. ऐसे क्यों बोला था? तो जैसे मैंने ये बनाया, कोई एक रेजिस्टेंस का ऐसा है, ये बी, ये माइनस वी, ये प्लस आई और ये आपका माइनस ऐसा। अब यहाँ अगर अपन स्लोप की बात करें, स्लोप होगा वी अपॉन आई, जो कि होगा आर। अब इस रेजिस्टेंस को देखो बेटा, ये देखो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ओरिजिन से पास कर रहा है, तो कैसा दिखाई दे रहा है? लीनियर। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं इंडक्टर की बात करूंगा, इंडक्टर की बात करूंगा, तो इंडक्टर केस में ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स वो साई होगा और ये होगा आई, और ये ऐसे पास करेगा। और यहाँ पर अगर स्लोप देखोगे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये हो गया एफ। तो इसका मतलब ये, यहाँ पर जो वोल्टेज है और यहाँ पर क्या है? फ्लक्स। ये भी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो ये भी कैसा है? लीनियर। तो चाहे आप नेटवर्क में रेजिस्टर बोलो, चाहे नेटवर्क में आप इंडक्टर बोलो, दोनों एलिमेंट जो है कैसे एलिमेंट है? लीनियर। कैसे है बेटा? लीनियर। दोनों एलिमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, और दोनों कहाँ से पास कर रहे हैं? ऑरिजिन से पास कर रहे हैं। इसलिए रेजिस्टर और इंडक्टर को जनरली कैसे एलिमेंट बोला जाता है? लीनियर। कैसे बोला जाता है बेटा? लीनियर। तो चाहे रेजिस्टर हो चाहे इंडक्टर हो, जनरली दोनों को लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। उसका मतलब ये है क्योंकि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, और कहाँ से पास कर रहा है? ऑरिजिन से। कहाँ से पास कर रहा है बेटा? ऑरिजिन से। अब कैपेसिटर की और बात करेंगे। दूसरी बात ये, एक बात आप ध्यान दो कि दोनों में देखो करंट कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों में एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, दोनों में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो करंट है, दोनों में जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा करंट है। अंतर है बाई का। अगर वोल्टेज को मैं फ्लक्स साई से रिप्लेस कर दूं, या फ्लक्स साई को मैं वोल्टेज से रिप्लेस कर दूं, तो एक रेजिस्टर इंडक्टर में चेंज हो जाएगा, इंडक्टर किस में चेंज हो जाएगा? रेजिस्टर में। तो यहाँ पर जो रेजिस्टर केस में जो बाई एक्सिस में जो वोल्टेज होता है, इंडक्टर केस में बाई एक्सिस में क्या फाई होता है। तो इसलिए नेटवर्क में चाहे आप रेजिस्टर की बात करो चाहे आप इंडक्टर की बात करो, दोनों जो एलिमेंट हो कैसे एलिमेंट होते हैं? लीनियर। कैसे एलिमेंट होते हैं बेटा? लीनियर। तो सब लोग क्लियर एंड डन लिखो। सब लीनियर नॉन लीनियर के अंदर ही चल रहा है, अभी बहुत सारी बात करने वाले। तो आप सब लोग बने रहना, आराम से एकदम पढ़ेंगे मस्त टाइप से। सब लोग को हो जाए क्लियर एंड डन है। सब लोग को इतना हो जाए क्लियर एंड डन।
अपन छोटी छोटी क्लास रखेंगे स्टार्टिंग में, और एक बार आप फेमिलियर हो जाओगे फिर अपन थोड़ा लार्ज कर देंगे। स्टार्टिंग में छोटी छोटी क्लास, स्टार्ट में लेंथी क्लास करने से कोई मतलब नहीं, एक बार आप समझ पाओ सिस्टम को फिर अपन स्टार्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता कोई लोड पड़े स्टार्टिंग में, इतना हो सकता। तीसरा अगर बात करें बेटा कैप्स्टन, ऐसा होगा बेटा, ये चार्ज क्यू हो गया बेटा, चार्ज क्यू, और ये वोल्टेज वी हो गया बेटा, ये वोल्टेज हो गया वी बेटा। कैसा हुआ है, ऐसा हुआ। और यहाँ पर जो स्लोप है बेटा, स्लोप वो क्यू बराबर वी क्यू, तो ये हो गया कैपेसिटेंस। ये भी बेटा देखो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, और ये भी बेटा ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये भी कैसा हो गया लीनियर। इसका मतलब है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों एलिमेंट जो जनरली एलिमेंट इनको बोला जाता है, कैसे एलिमेंट होते हैं बेटा, लीनियर एलिमेंट। कैसे एलिमेंट होते हैं बेटा, लीनियर। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जनरली जो एलिमेंट हो कैसे बेटा, लीनियर। फिर सर नॉन लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या, नेटवर्क में जो आप एनालिसिस पढ़ते हो, जितने भी आप रजिस्टर पढ़ते हो नेटवर्क में, जितने भी आप इंडक्टर पढ़ते हो नेटवर्क में, जितने भी आप कैपेसिटर पढ़ते हो नेटवर्क, सारे लीनियर एलिमेंट। सर नॉन लीनियर क्या होते हैं उसकी बात करें, तो नेटवर्क में जो एनालिसिस किया जाता है वो लीनियर एलिमेंट का एनालिसिस किया जाता है, लीनियर। तो नेटवर्क में जो एनालिसिस किया जाता है लीनियर एलिमेंट का एनालिसिस किया जाता है, लीनियर एलिमेंट। तो नेटवर्क में जितने भी आप रजिस्टर पढ़ते हो, नेटवर्क में जितने भी आप इंडक्टर पढ़ते हो, नेटवर्क जितने भी आप कैपेसिटर पढ़ते हो, सारे सारे जो एलिमेंट है वो लीनियर है। तो नेटवर्क में जो एनालिसिस किया गया वो लीनियर एलिमेंट का एनालिसिस किया, लीनियर। तो नॉन लीनियर का सर एनालिसिस क्या करते हैं वो भी बताता हूँ, वो कहाँ का पढ़ते हैं सब नॉन लीनियर वो ही मैं बताता हूँ। सबको यहाँ तक क्लियर एंड डन, सबका यहाँ तक क्लियर एंड डन। एक बात मैंने ये बोली थी आपसे कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सर्किट, तो लीनियर की तो ऐसी पॉसिबिलिटी थी, ये आपका बी था, ये आपका माइनस बी था, ये आपका प्लस आई था, और ये आपका माइनस आई था, और इस टाइप से था बेटा। कैसा था बेटा, इस टाइप से। तो ये था बेटा। दूसरा आपने देखा बेटा, दूसरा क्या था बेटा, दूसरा ये था, दूसरा ये था बेटा प्लस बी, ये था बेटा माइनस बी, ये था बेटा प्लस आई, और ये था बेटा माइनस आई। दूसरा क्या था बेटा, दूसरा ये था, दूसरा ये था, दूसरा ये। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये कैसा रहेगा बेटा, लीनियर रहेगा। ये भी देखो बेटा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ओरिजिन से पास कर रहा है तो लीनियर। तो वोल्टेज और करंट में इनफाइनाइट टाइम से लीनियर क्या मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये वैसे पेपर में शो नहीं करेगा पर मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिया, जैसे मैं यहाँ पर लिया, कोई भी इंटरसेक्शन समझाने के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पर लिया और कोई यहाँ पर लिया, आपकी समझाने के लिए, कोई इंटरसेक्शन यहाँ लिया, कोई इंटरसेक्शन यहाँ लिया। तो यहाँ पर क्या हो, जैसे अगर ये 1 वोल्ट बोलता हूँ तो ये 1 एम्पियर होगा, अगर मैं 2 वोल्ट बोलता हूँ तो यहाँ 2 एम्पियर होगा। यहाँ क्या होगा, -1 तो यहाँ भी -1, और यहाँ -2 तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस। तो जितना वोल्टेज में चेंज हो रहा है, आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, हमेशा जितना वोल्टेज में चेंज होगा उतना करंट में चेंज होगा। तो इनफाइनाइट टाइम तक आप कहीं तक चले जाना, जितना वोल्टेज में चेंज होगा उतना ही करंट में चेंज होगा, तो इसलिए लीनियर है। इनफाइनाइट टाइम तक वोल्टेज और करंट में लीनियर रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर भी देखोगे 1 वोल्ट -1 एम्पियर और +1 एम्पियर -1 वोल्ट, तो यहाँ भी कहीं भी चले जाना, यहाँ भी लीनियर रिलेशनशिप मिलेगा आपको।
तो इन दोनों में इनफाइनाइट टाइम तक लीनियर रिलेशनशिप है, इसलिए दोनों जो एलिमेंट है वो कैसे एलिमेंट है, लीनियर। कैसे एलिमेंट है बेटा, लीनियर। देखो अब देखो सर नॉन लीनियर कैसे होगा, इतना तो आपको क्लियर। देखो जैसे मैंने ये कोई एक डायग्राम बनाया कांस्टेंट टर्म की वजह से, हमें से जब भी कांस्टेंट टर्म ऐड होती है तो नॉन लीनियर देता है। ये आपका माइनस बी, ये आपका प्लस आई, और ये आपका माइनस आई, और इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। इसको ड्यू टू कांस्टेंट टर्म, इसकी वजह से ड्यू टू कांस्टेंट टर्म, ड्यू टू दिस इज ड्यू टू दिस इज नॉन लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर। और देखते मैं अगर आपको माइंड में बोलना चाहूँ, लीनियर बनने की सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी हैं जो मैंने अभी बॉक्स में बंद किया है। लीनियर बनने की सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी, अदरवाइज सारे डायग्राम में नॉन लीनियर हो जाएंगे, जिससे थर्ड वाला सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड वाला सर्किट, थर्ड वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंशन प्लीज, थर्ड वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा अगर आपसे ये पूछे तो ये सर्किट कैसा है, ऐसा गहरा किया है मैंने, एक तो ऐसा। अब देखो इस वाली टर्म में जहां वोल्टेज में चेंज हो रहा है उतना करंट में चेंज नहीं हो रहा, क्यों? करंट देखो बेटा बढ़ता जा रहा है, या नेगेटिव से जीरो हुआ है, पर वोल्टेज हमेशा जीरो है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो मैंने ये किया है एरो लगा रहा हूँ, यहाँ वोल्टेज और करंट में एक समान चेंज नहीं हो रहा, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस इज नॉन लीनियर, दिस इज नॉन लीनियर। और नेक्स्ट और बात करोगे तो आप ऐसा हो, ये हो गया बी, ये हो गया माइनस बी, ये हो गया प्लस आई, और ये हो गया माइनस आई। ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉट। क्लियर सबको इतना, सबको इतना क्लियर एंड डन बेटा। देखो तो लीनियर बनने की सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी है, इस टाइप से होगा तब लीनियर बनेगा, इस टाइप से होगा तब लीनियर बनेगा, अदरवाइज जितने भी डायग्राम है वो सारे किसमें रहेंगे, नॉन लीनियर। किसमें रहेंगे, नॉन लीनियर। तो लीनियर बनने की सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी है, एक तो फर्स्ट वाला डायग्राम और ये सेकंड वाला डायग्राम, अदरवाइज जितने भी आपको पॉसिबिलिटी आपके माइंड में आएंगी सब नॉन लीनियर होंगी। और भी और बातें, सब लोगों का यहाँ तक हो जाए तो क्लियर एंड डन लिखना चाहिए। सब लोगों का यहाँ तक हो जाए तो क्लियर एंड डन लिखना। सब लोगों को यहाँ तक हो जाए तो क्लियर एंड डन लिखना सब। सबको क्लियर एंड डन। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। अब बताइए आगे बढ़े बेटा। चलो, बहुत बढ़िया। देखो जब हम बेटा एनालॉग सर्किट पढ़ते हैं बेटा, इन एनालॉग सर्किट, इन एनालॉग सर्किट, एक एनालॉग पर सर्किट में डायोड पढ़ते हैं बेटा,
ये बीडी होता है बेटा, ये आईडी होता है। और एनालॉग सर्किट में क्या होता है बेटा, ये वी गामा होता है, कटिंग वोल्टेज बोला जाता है। जो ऊपर वाला जो वोल्टेज होता है बेटा, डायोड करंट होता है। ऊपर वाला जो होता है वो डायोड करंट बोला जाता है इसको, डायोड करंट, डायोड करंट। ऊपर वाला जो होगा डायोड करंट बोला जाएगा बेटा, तो इसको बोला जाएगा बेटा डायोड वोल्टेज। तो ये आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो हमारे नेटवर्क में तो डायरेक्ट दे के पूछेगा ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। अब मेरे को बताओ ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो ये बताओ लीनियर है या नॉन लीनियर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, लीनियर है या नॉन लीनियर, तो ये बताओ ये कैरेक्टरिस्टिक लीनियर है या नॉन लीनियर। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, हाँ, तो ये क्या होगा, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। तो जनरली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डायोड की होती है, इसलिए डायोड को बोला जाता है नॉन लीनियर एलिमेंट। इसलिए डायोड क्या हो जाता है, नॉन लीनियर एलिमेंट। हमको ये याद करने की जरूरत नहीं है ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे पेपर में जरूरत ही नहीं है हमें ऐसे किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स याद है, हम उनको तो बस कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी होगी। उसमें दो चीजों को देखेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है क्या नहीं, कि वो ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही है। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो लीनियर होगी, और दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो नॉन लीनियर होगी। हमें क्या मतलब कि वो डायोड की है किसकी है। ये होगा आईसी और ये होगा बीसी, कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज है, कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज। और ये कलेक्टर करंट। तो कैसे हो गया बेटा, ऐसे हो गया। ये भी कैसा है, नॉन लीनियर, ये भी कैसा है, नॉन लीनियर। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बीजेटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, बीजेटी। तीसरे एक एफईटी की और बना देता हूँ, एफईटी। ये होती है आईडी, ये होता है ड्रेन करंट। सब कुछ पढ़ेंगे एनालॉग में। और ये होता है बीजीएस, बीजीएस का मतलब क्या होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज। और ये होगा माइनस बीजीएस। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा ऐसी होती है, और यहाँ जो टच करता है इसको बोला जाता है बी जी एस ऑफ, ऑफ है बी जी एस ऑफ। और ये होता है आईडीएसएस, ड्रेन सेचुरेशन करंट। ये भी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं, ये भी ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, तो ये भी कैसा होगा, नॉन लीनियर। ये एफईटी का है, ये भी कैसा होगा, नॉन लीनियर। इसका मतलब है जो आप एनालॉग सर्किट में पढ़ते हो, इसका मतलब जो एनालॉग सर्किट में पढ़ते हो वहाँ नॉन लीनियर सर्किट का एनालिसिस करते हो। वहाँ डायोड पढ़ते हो आप, डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है। वहाँ बीजेटी पढ़ते हो, बीजेटी भी एक नॉन लीनियर डिवाइस है। वहाँ एफईटी पढ़ते हो, एफईटी भी एक नॉन लीनियर डिवाइस। तो जब नेटवर्क पढ़ते हो तो आप लीनियर सर्किट का एनालिसिस करते हो, जब एनालॉग में पढ़ते हो तो नॉन लीनियर सर्किट का एनालिसिस करते हो, नॉन लीनियर सर्किट का। तो नेटवर्क में आरएलसी जो होते हैं लीनियर एलिमेंट होते हैं, और जो एनालॉग में पढ़ते हो आप, डायोड हुआ, एफईटी हुआ, बीजेटी हुआ, कैसे होते हैं, नॉन लीनियर। वो कैसे होते हैं, नॉन लीनियर। सबको यहाँ तक मेरे हिसाब से जबरदस्त क्लियर होगा, कोई नोट लिखा दूंगा। तो नेटवर्क के अंदर लीनियर सर्किट का एनालिसिस होता है, और जो एनालॉग के अंदर वो नॉन लीनियर सर्किट का एनालिसिस होता है। तो बस आप डेली क्लास अटेंड करते जाइए, और तो फिर मेरे ऊपर छोड़ते जाइए। सबका यहाँ तक क्लियर एंड
आप सब लोग यहाँ तक देखो, सब लोग यहाँ तक आप सबको क्लियर एंड डन। सब लोगों का यहाँ तक क्लियर एंड डन। चलो, इसका मतलब ये आपका इन एनालॉग सर्किट कॉन्सेप्ट क्या होगा, इन एनालॉग सर्किट, इन एनालॉग सर्किट डायोड, बीजेटी और एफईटी, ये कैसा है बेटा, नॉन लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट, सबको यहाँ तक क्लियर। तो आज की अगर अपन समरी की बात करें, आज की समरी की, तो आज थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा ये टाइम, ये बाद में टाइम बढ़ा लेंगे। तो 2D लेक्चर की बात करें तो हमने ये देखा 2D लेक्चर, तो इस टाइप से होगा डायग्राम तब लीनियर होगा, इस टाइप से होगा डायग्राम तब लीनियर होगा। अदरवाइज आपके माइंड में जो भी स्ट्रक्चर आ रही है वो सारे डायग्राम कैसे रहेंगे, नॉन लीनियर। कैसे रहेंगे बेटा, नॉन लीनियर, जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है। दूसरी बात हमने देखा कि RLC जो होते हैं, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, ये एलिमेंट कैसे होते हैं बेटा, लीनियर। रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर कैसे होते हैं बेटा, लीनियर। जबकि एनालॉग में जो पढ़ते हो आप डायोड, बीजेटी और एफईटी, ये कैसे होते हैं, नॉन लीनियर। ये कैसे होते हैं बेटा, नॉन लीनियर। सबको यहाँ तक क्लियर एंड डन बेटा, सबको यहाँ तक क्लियर एंड डन, सबको यहाँ तक क्लियर, जबरदस्त क्लियर ना। अभी तक हमने ये देखा, तो मेरे को बताओ बेटा आज का सेशन कैसा लगा। थोड़ा स्टार्टिंग में 2-3 दिन आपको मैं स्लो स्लो कराऊंगा, फिर अपन टाइम बढ़ा देंगे थोड़ा। तो सब लोग बताओ आज का सेशन कैसा लगा आपको, पहला सेशन कैसा लगा आपको, जबरदस्त लगा ना। कल अपन पढ़ेंगे इसमें बाइलेटरल, यूनिलेटरल, फिर कल नहीं पढ़ेंगे अपन एक्टिव एंड पैसिव। कल से अपन थोड़ा हैबिट में आ जाएंगे। तो आज तो पहली क्लास थी, थोड़ा कैसा लगा आज का सेशन बताओ सब लोग, कैसा लगा आज का सेशन, जबरदस्त लगा ना। तो बताओ कैसा लगा आज का सेशन सब लोग। तो सबसे कल से अपन थोड़ा फ्लो में आ जाएंगे अपन। तो बाइलेटरल, यूनिलेटरल, एक्टिव एंड पैसिव क्लास कब से होगी, कल वही बेटा सेम टाइमिंग 9:30 to 10:30। कल से सेम टाइमिंग 9:30 to 10:30। आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, पर कल 9:30 पे स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 to 10:30। 9:30 to 10:30। तो आप बताओ बेटा आज क्लास कैसे लगी है, कल और एंजॉय करोगे। तो डेली क्लास आप एंजॉय करोगे, बोरिंग नहीं होगी आपको मेरी क्लास। मेरी क्लास में आप एंजॉय करोगे, बहुत बोरिंग टाइप नहीं होगी मेरी क्लास, सब कुछ माइंड में सेट होगा। बहुत जबरदस्त गुरु जी। तो आज मैंने थोड़ा कम पढ़ाया आपको, कल से अपन थोड़ा फ्लो में आ जाएंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन टाइम बढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे
तो टाइम बढ़ाते जाएंगे। जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ाते जाएंगे। कल अपन जैसे तो पहली क्लास थी आज, इसलिए कम पढ़ाया, जो पहली क्लास थी। तो आप सबको ऑल द बेस्ट। आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। और थोड़ा कोरोना से बचना सब लोग। तो आज पहली क्लास थी इसलिए कम पढ़ाया, कल से अपन थोड़ा फ्लो में आ जाएंगे। इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? हाँ, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा बेटा, अमन, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। स्टार्टिंग का जो मिस हो गया था वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आज थोड़ा मैंने कम पढ़ाया, कल अपन थोड़ा क्लास ले लेंगे, 1 घंटा 20 मिनट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, एंजॉय। और थोड़ा बाहर मत निकलना, कोरोना वगैरह ज्यादा फैल रहा है, घर में रहना। और आप घर में ही पढ़ाई करते रहो, थोड़ा बाहर जब अपना भी आप भी सेफ रहो, फैमिली को भी सेफ रहो। चलो बेटा, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं 9:30 टू 10:30। टाइम को नोट कर लो, 9:30 टू 10:30। 9:30 टू 10:30। अरे बेटा, नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पढ़ जाए। 9:30 टू 10:30। चलो, आज क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं।